इज़ द लॉर्ड हालेलुया। हम श्रापों के तोड़ने की सेवकाई के विषय में देखेंगे। जब आप ये प्रार्थना रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो इसमें आपको श्रापों की सच्चाई के विषय में पता चलेगा और इसके आखिरी में, इन रिकॉर्डिंग्स के आखिरी में श्राप तोड़ने की प्रार्थना भी है। तो जब आप अपने घर में चलाएंगे तो आप इसके साथ में खुद भी प्रार्थना करेंगे और आपके जीवन से श्राप टूट जाएंगे। तो प्रियो, ये जो पुस्तक है रेवरेंड बेनेटा फ्रांसिस ब्राका प्रोफेटिकल मिनिस्ट्री से है, उनके द्वारा लिखित है। और अगर आपको कुछ सहयोग भी करना हो तो आप वहाँ उनकी मिनिस्ट्री को कीजिएगा और आप इसके द्वारा जो है आशीष होंगे और आप श्रापों की सच्चाई को जानेंगे। सबसे पहले हम यहाँ आज 2 अध्याय को देखते हैं। श्राप क्या है? श्राप क्रूर होते हैं। वो आपके जीवन की प्रगति को तोड़ मरोड़ कर रख देते हैं। वे केवल आप पर सताव लाते हैं, लगातार आपको रौंदते रहते हैं। वे आपके कल्याण, उज्जवल भविष्य, खुशहाली के लिए परमेश्वर की योजना और इच्छा को बिगाड़ते हैं। पुराने नियम में श्राप शब्द के लिए इब्रानी भाषा के कुछ अर्थ पर दृष्टि डालते हैं तो वहाँ पर श्राप का अर्थ है कोसना, भ्रष्ट करना आदि। प्रियो, यहाँ पर यदि आप श्रापों के अधीन हैं तो आप अनुभव करेंगे कि आप अपने आप को तुच्छ समझेंगे, आपकी कोई गिनती नहीं है, हल्के व्यवहार के योग्य अपने आप को हमेशा समझेंगे। आप अपने आप को हल्के व्यवहार के योग्य समझेंगे। दूसरे इब्रानी भाषा में इसका अर्थ ये भी है धर्म की निंदा, विनाश को समर्पित होना। लगातार प्रयोग किए जाने वाले शब्दों में बहुत अधिक कटुता से श्राप देना, ये इसका अर्थ हो सकता है। नए नियम में जो यूनानी शब्द का प्रयोग है उसका अर्थ है श्राप देना, कोसना, या जिस व्यक्ति पे दंड की या विनाश की आज्ञा हो चुकी है। इसलिए एक शापित वस्तु या व्यक्ति या वो मनुष्य वो है जिस पर विनाश के दंड की आज्ञा है। श्राप आपके जीवन में उस सुनिश्चित क्षेत्र में विनाश लाने का कार्य करते हैं जिसके लिए वो भेजे जाते हैं। और विनाश के अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग स्तर होते हैं। संभव है कि हर एक पहलू से आपका जीवन परिपूर्ण हो, केवल उस एक छोटे से क्षेत्र को छोड़कर जिस पर आप कभी भी जय प्राप्त नहीं कर पाए। और उस क्षेत्र में ही हो सकता है कि आपके विरुद्ध एक श्राप कार्य कर रहा हो, विनाश को उत्पन्न कर रहा हो, उसके स्तर को बढ़ा रहा हो। यीशु मसीह के नाम से अब आप उसे रोक सकते हैं। परमेश्वर की संतान होने के नाते आपको यह अधिकार दिया गया है। यीशु मसीह के नाम से, वो नाम जो सब नामों में ऊंचा है, हर एक श्राप उस नाम के आगे घुटने टेकता है। अगली चीज हम देखेंगे, श्राप आपको नीचे ले जाते हैं। श्राप आपकी योजनाओं को निष्फल कर उसके जीवन में, आपके जीवन में ऊपर आते जाते हैं। और परमेश्वर की इच्छा और आशीष आपके लिए है कि तू ऊंच नहीं किंतु सिर ही ठहरे, तू नीचे नहीं केवल ऊपर ही रहे। ऐसा व्यवस्था विवरण 28:13 में सिखाता है। लेकिन इसका श्राप क्या करते हैं? आपको इससे नीचे करते हैं। आप भली बाती ये समझ सकते हैं कि श्राप क्या होते हैं। अब आप बाइबल में उस पहले व्यक्ति पर ध्यान दीजिए जिस पर पहली बार श्राप की घोषणा की गई है। उसका नाम है लूसीफर। सबसे विशेष और सबसे सुंदर छाया करने वाला स्वर्गदूत था। वो स्वर्ग में महिमा के सबसे ऊंचे स्थान में रहता था, परंतु उसकी योजना उससे भी अधिक ऊंचे पर चढ़ने की थी। उसने अपने लेन देन की बहुतायत के कारण और अपने स्वयं को अपवित्र कर दिया और वह उपद्रव से भर गया। उसने पाप किया, इसलिए उसे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पवित्र पर्वत से उतारा गया और परमेश्वर के द्वारा नष्ट भी किया गया। ऐसा यजकेल 28:16 कहता है। सबसे पहले श्राप की घोषणा लूसीफर पे की गई थी। वो इस विनाश की दशा में पहले से ही पुराना सांप शैतान बन गया है। स्वयं परमेश्वर ने उससे कहा, क्योंकि तूने जो ये किया इसलिए तू सब घरेलू पशुओं में, सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा, जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। उत्पत्ति 3:14 में लिखा है। वास्तव में हम यहाँ पर देख सकते हैं किंग जेम्स वर्जन की जो बाइबल है उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि तू
पृथ्वी पर सबसे नीचे है, प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले हर एक विश्वासी के पैरों तले है। जरा उसकी भयंकर स्थिति पर दृष्टि डालें। ये केवल शैतान और उसके पीछे चलने वालों के लिए ही आरक्षित की गई है। शैतान जो कुछ भी करने का प्रयत्न करता है उसमें वह कभी भी स्थायी रूप से सफल नहीं हो सकता। जरा कल्पना कीजिए, उसने अपने मन में कहा, मैं स्वर्ग में चढ़ूंगा और अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से भी अधिक ऊंचा करूंगा और मैं मेघों के भी ऊपर ऊंचे स्थानों पर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। वो सचमुच अपने उद्देश्य में कामयाब भी हुआ। अनंत काल के लिए सबसे ऊपर शापितों में वह सबसे ऊपर है। वह आग और गंधक की झील में युगानुयुग पीड़ा में तड़पने के लिए दंडित किया गया है। मसीह होने के नाते प्रियो, आपकी मंजिल अनंत काल का आनंद है। आपके लिए स्वर्ग और पृथ्वी पर भी दिया जाएगा जो आपको यीशु मसीह में है। आप जो यीशु मसीह में है, इसलिए आप पहले से ही जयवंत हैं। इसके बावजूद कुछ लोग, वरन मसीह लोग भी ये समझते हैं कि उनको सर्वदा एड़ियां रगड़ रगड़ कर दूसरों की भीख पर सारा जीवन काटना पड़ेगा। वे कभी भी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते या कोई भी पद या अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। वे जीवन में कभी भी धनी नहीं बन पाते। ऐसा प्रतीत होता है कि वे सदा धूल में ही पड़े रहेंगे और उन्हें दूसरों की जूठन पर जीवन बिताना पड़ेगा। ये एक सांप है प्रियो, जो मनुष्यों के जीवन में कार्य करता है। श्राप आपको किसी भी व्यक्ति का सेवक बना देता है, बजाय इसके कि आप दूसरों के शासक और स्वामी बने, जो कि परमेश्वर की आपके लिए इच्छा है। बहुत सी बातें जिन्हें विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान जानने में और समझने में असमर्थ है, वह है आत्मिक सच्चाइयों का परिणाम, जैसे श्राप, दुष्टता के कार्य आदि। कुछ श्रापों के परिणामों को विज्ञान वंशानुगत बीमारियों के नाम देता है। मन, शरीर की बीमारियां या पुरानी बीमारियां, या फिर उत्तराधिकार में प्राप्त आचरण या विशेषताएं, ये प्रत्यक्ष रूप से श्रापों के परिणाम है प्रियो। जैसे निश्चित क्षेत्र में नैतिक अस्वस्थता, क्रोध, झुकाव आदि। विशेषकर वे समस्याएं जो संदेह का कारण होती हैं, जो परिवारों में बार बार पीढ़ी से पीढ़ी तक घटित होती है। अब हम आपको दिखाएंगे कि विशेष स्थानों में श्राप की बहुतायत कैसे होती है। हालेलुया। कुछ स्थानों में बहुतायत से श्रापों की मौजूदगी होती है, जैसे यरीहो की दीवार और बाबुल आदि में। तो मैं आपको कब्रिस्तानों और अंतिम क्रियाओं के विषय में चेतावनी देती हूँ। ये प्रॉफेट बेनेटा फ्रांसिस के शब्द हैं कि दुष्ट आत्माएं कब्रों के बीच में रहना चाहती हैं। जब भी आप किसी अंतिम क्रिया या किसी कब्रिस्तान में प्रवेश करते हैं तो सचेत होकर स्वयं को प्रभु यीशु के सामर्थ्य लहू में ढांकिए। कब्रिस्तान बहुत ही विशेष स्थान है जहां दुष्ट आत्माएं भटकती रहती है, किसी शरीर का इंतजार करती हैं जिसे वे अपना घर बना सकें, क्योंकि उनका अपना घर उनसे ले लिया गया है। दुष्ट आत्माओं को एक घर की आवश्यकता होती है, एक शारीरिक देह की, जिसमें वो रहकर अपने दुष्ट कार्यों को कर सके। वे बड़ी प्रसन्नता से उसी परिवार के किसी सदस्य में घर बना लेती है जिसकी मृत्यु के द्वारा वह दुष्ट आत्मा बेघर हो गई थी। लोग कब्रिस्तान गहरे दुख में जाते हैं, जिससे दुष्ट आत्माओं को उनमें घर करने के लिए रास्ते खुल जाते हैं। प्राय मृत्यु की आत्मा, निराशा, रोग, बीमारियों की आत्मा उस दुख के पल में कब्र पर आए मनुष्य में प्रवेश कर लेती है। सावधान और बचाव के लिए प्रभु यीशु मसीह के लहू का उपयोग करें। हो सकता है कि ये सोचकर आपको अनहोना सा लगे, परंतु मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि कब्रिस्तान शैतान की पूजा करने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। उनके बहुत से शक्तिशाली शैतानी उपचार, मतलब उनका जो डॉक्टरी भी कई बार जो इलाज होता है वो कब्रिस्तान में ही कार्यान्वित किया जाता है, जिसमें सम्मिलित है जीवित मनुष्य को गाड़ना, कब्रिस्तानों में नग्न
भागते फिरना, पूरी रात कब्रिस्तान में बिताना, यहाँ तक कि गड़े हुए शव को निकालकर भ्रष्ट करना और लोथों के मांस को खाना। सारे संसार में ये सारे अत्याचार के कार्य शैतान के दासों के द्वारा किए जाते हैं। मैंने स्वयं ऐसे कुछ लोगों को छुटकारा दिलवाने में सहायता की है। इन लोगों की वाचाओं को जो उन्होंने शक्ति, शासन और ऊंचा अधिकार पाने के लिए अपने होश हवास में शैतान के साथ बांधी थी, उन्हें तोड़ना एक बड़ा संघर्ष था। कितनी बार छुटकारे के समय वे खून की उल्टियां करते थे। यदि वे शैतान की धोखे से वश में की गई शक्ति और शासन को जो उन्होंने इन कामों से प्राप्त की है उन्हें छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं, तो वे राष्ट्रों में शैतान के कार्यों को नष्ट करने के लिए एक शक्तिशाली हथियार बन सकते हैं। अगली चीज है, श्रापों को तोड़ना क्यों आवश्यक है या अत्यधिक आवश्यक क्यों है। मैंने जर्मनी में एक बहुत ही दुखांत स्थिति का अनुभव किया। एक पास्टर का परिवार पास्टर के भतीजे की मृतक क्रिया में अपनी 2 बेटियों और एक बेटे के साथ गए थे। उस मृतक क्रिया के बाद पास्टर के इकलौते बेटे ने अपने चरित्र और व्यवहार में एक बिल्कुल बदला हुआ रूप दिखाया। वो अचानक बहुत चिड़चिड़ा, विद्रोही और अत्यंत उदासीन हो गया। लगभग तभी से उसने नशा करना आरंभ कर दिया, बुरे दोस्तों के साथ घूमने फिरने लगा। दुर्भाग्यवश यह पास्टर परिवार के श्रापों और दुष्ट आत्माओं में विश्वास नहीं करते थे, जो एक परिवार के सदस्य से दूसरे में चलते हैं, विशेषकर किसी की मृत्यु के पश्चात। मैंने बार बार उन्हें श्राप तोड़ने की सेवकाई की सेवा का प्रस्ताव भी दिया, परंतु उन्होंने इनकार किया। आज वर्षों बाद भी वो पुत्र अपनी शिक्षा प्राप्त करने और एक स्थायी नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा है। क्या ही दयनीय बात है। उन श्रापों को तोड़ना, दुष्ट आत्माओं को भगाना क्या ही सरल होता। तो प्रेरित पौलुस ने क्या ही उचित कहा है, हम क्षमा करते हैं ताकि शैतान हमारा लाभ ना उठा सके, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। पापों का अंगीकार, पश्चाताप, क्षमा श्रापों को तोड़ने की सेवकाई के अहम पहलू हैं। इसके पश्चात आप शैतान के अधिकारों को अपने और अपने परिवार के ऊपर से तोड़ सकते हैं। दुष्ट आत्माएं वापस आकर आपको दोबारा परेशान नहीं कर सकती। जब शैतान के सारे अधिकारों को तोड़ दिया जाता है, तभी वह सही मायने में छुटकारा कहलाता है। अगली चीज है, श्राप परिवारों में चलते हैं। मेरे मित्रों में अर्जेंटीना से एक महिला मित्र बहुत विशेष और परमेश्वर की उत्तम दासी है। उनकी सेवकाई में बहुत चंगाई आश्चर्यकरम होते हैं। जब वह मेरे घर में रहती थी, तब मैंने उनकी सेवकाई को जर्मनी में परिचय दिलाया और अनुवाद भी किया। उनकी गवाही श्रापों और दुष्ट आत्माओं से जुड़े विषयों को प्रकट करती है। जब वह छोटी थी तो उनका सारा परिवार क्रिसमस पर रात के खाने के लिए मेज पर इकट्ठा हुआ। वह अपने अंकल के पास बैठी थी। अचानक ही वह अंकल गिर पड़े और दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। वो याद करती हैं कि एक जबरदस्त प्रहार उन्होंने अपने पूरे शरीर पर महसूस किया। उसी समय उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और वे पागलों की तरह चीखती हुई घर से बाहर निकल गई। एक दुष्ट आत्मा ने उनके मरते हुए अंकल को छोड़ते हुए उनके शरीर में इस हद तक कब्जा कर लिया कि उन्हें अपने जीवन के अगले कुछ साल पागल खाने में बिताने पड़े, जिसके लिए चिकित्सा शास्त्र के पास कोई इलाज नहीं था। वर्षों की पीड़ा सहने के बाद एक खतरनाक जानवर की तरह उनका इलाज किया गया और उस पागल खाने में उनकी मृत्यु हो गई। उनके शव को उनके गांव में वापस लाया गया, जहां इस दौरान उनके माता पिता और बड़ी बहन मसीह को ग्रहण कर चुके थे। और जब शव उनके घर पहुंचा तो उनकी अनपढ़ बहन ने प्रभु यीशु की ये वाणी सुनी कि मृत शरीर के पुनर्जीवन के लिए प्रार्थना करो।
यीशु मसीह चाहते थे कि उनकी बहन जीवित रहे, ना मरे। 8 घंटे तक उनकी बहन घुटनों पर उनके शव के पास रोती और प्रार्थना करती रही। अंत में प्रभु ने उसे प्रेरित किया कि जीवन की सांस को अपनी बहन में वापस बुलाए। और जब उसने ऐसा किया तो मेरी बहन, मेरी मित्र खांसने और छींकने लगी और सांस लेने लगी, और धीरे धीरे उसके शरीर में गर्मी और रंगत लौट आई। उन्हें 13.5 घंटे बाद मुर्दों में से जिलाया गया। प्रत्येक परिवार के श्राप और दुष्ट आत्माओं की शक्ति और मृत्यु पर उसकी अद्भुत आश्चर्यजनक सामर्थ्य और अधिकार के लिए प्रभु यीशु की महिमा हो। यही अधिकार आपको भी दिया गया है। श्रापों की गंभीरता को पहचानिए और अपने अधिकारों को इस्तेमाल करके शैतान उसकी दुष्ट आत्माओं को निकाल दीजिए। श्राप तोड़ना बहुत ही आसान है। अगली बात, श्रापों को तोड़ना बहुत ही आसान है। ये ऐसा ही है जैसे उद्धार या चंगाई प्राप्त करना। मेरा हृदय उन पास्टरों, हजारों पास्टरों के लिए रोता है जो हर रविवार को पूरी शक्ति से चीख चीख कर श्रापों को तोड़ते और विश्वासियों में से दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। इसके बावजूद भी अपने घरों को लौटते समय यही दुष्ट आत्माएं श्राप और उन विश्वासियों में वापस लौट आते हैं, क्योंकि उनके वैदिक अधिकार तोड़े नहीं जाते। अधिकतर लोग श्राप तोड़ने, छुटकारे के लिए 1-2 ही कार्य करते हैं। पहला, वो पाप का अंगीकार करते हैं, या दूसरा दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। परंतु ये काफ़ी नहीं। दुख की बात यह है कि आपके पापों के द्वारा शैतान और उसकी दुष्ट आत्माओं के पास आक्रमण का एक वैदिक अधिकार रहता है। इसलिए इन 2 कार्यों के बीच में एक और कार्य करने की अति आवश्यक है, जो इस पुस्तक के अंतिम भाग में एक प्रार्थना दी गई है, जो इन सब वैदिक अधिकारों को तोड़ने में आपकी सहायता करेगी। यदि आप इस पर ध्यान करते हैं तो आप अपने जीवन, अपने परिवार के भीतर आने वाले शैतान के सारे द्वारों को बंद कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। आइए मेरे पीछे इस प्रार्थना को कीजिए इसी समय। मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ कि आपने श्रापों की सच्चाई के प्रति मेरी आंखों को खोला। परमेश्वर, मुझे क्षमा करे यदि मैंने दूसरों को क्रूर शब्दों के द्वारा श्राप दिया या किसी को छोटा समझा या अनादर किया, तो मुझे इस पाप से शुद्ध करें। उन्हें भी शुद्ध करें जिनके लिए मैंने जाने अनजाने में श्राप की घोषणा की है। धन्यवाद हो कि आपने मुझे प्रत्येक आशीष से स्वर्गीय स्थानों में आशीषित किया है, क्योंकि मैं आप में हूँ। आपने मुझे आशीषित किया है ताकि मैं कभी भी नीचे नहीं बल्कि ऊपर ही रहूं। आपने मुझे श्राप के लिए नहीं वरन आशीष के लिए बुलाया है। धन्यवाद हो कि मेरा शत्रु शैतान अनंत काल के लिए स्थापित है। मैं अपने जीवन में उसके श्राप को और अधिक स्वीकार नहीं करूँगा। मुझे सिखाएं और अपने हथियारों से लैस करें, जिससे मैं अपने जीवन, परिवार, कलीसिया, राष्ट्र में प्रत्येक श्राप को तोड़ सकूं। मैं अपना जीवन पूर्ण रूप से आपको समर्पित करता हूँ। यीशु के नाम में सब कहें आमीन। अब यदि अगर आपने प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया तो ये श्राप तोड़ने की सेवकाई में आपको बाधा पहुंचाएगी। इसलिए आपको ये यीशु के नाम से अंगीकार करना है। मेरे पीछे बोले इस प्रार्थना को। जो नए प्रभु को विश्वास कर रहे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। जो नए हैं आप बोले मेरे पीछे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे पापों के लिए कलवरी के क्रूस पर अपने प्राण दिए। मैं विश्वास करता हूँ कि आप तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और अब अनंत काल के लिए जीवित हैं। आप परमेश्वर के पुत्र हैं। कृपया मुझे क्षमा करें। मेरे हृदय में आकर मेरा प्रभु और उद्धारकर्ता बनिए। मैं अपने जीवन को पूर्ण रूप से आपके सामर्थी हाथों में देता हूँ। मुझे परमेश्वर के परिवार में स्वीकार करने के लिए आपको धन्यवाद। कृपया मुझे पवित्र आत्मा से भरें। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपके सामर्थी स्वर्गदूत मेरी रक्षा करते हैं। शैतान, मैं तुझसे सारे संबंध, तेरे कार्यों को अपने जीवन से त्यागता हूँ। मैं अब यीशु मसीह का हूँ
उसने मुझे अपने लहू से खरीदा है। मुझे अब तुझसे कोई काम नहीं। यीशु मसीह नासरी के नाम से मेरे जीवन से दूर हो जा। आमीन। प्रियो, यदि आपने ये पूरे हृदय से प्रार्थना की है तो आप परमेश्वर के पुत्र पुत्री बन गए हैं। अब आप मात्र परमेश्वर की सृष्टि नहीं बल्कि उसकी संतान बन चुके हैं। ऐसा रोमियो 10:9-10 में कहता है। आप नए सिरे से जन्मे हैं और आप परमेश्वर के राज्य को देख सकते हैं। आप वास्तव में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं और स्वर्ग के नागरिक हैं। परमेश्वर के राज्य में धार्मिकता, शांति, आनंद पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी नई जीवन शैली है। अब आपको अन्य जाति की तरह चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आप ये जान सकते हैं कि जब आप परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं तो आपका स्वर्गीय पिता अपने जीवन की छोटी से छोटी बातों को ध्यान में रखता है। आमीन। अब आप मेरे पीछे एक प्रार्थना और प्रार्थना करें। बोलिए, मेरे अद्भुत स्वर्गीय पिता, मैं आपका अति धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह को मेरे लिए श्राप बना दिया। आपने मुझे व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, परमेश्वर की संतानों की महिमा में लाया। इब्राहिम की आशीषें मेरे लिए रखी हैं। जब तक मैं आपकी प्रत्येक आशीष में ना चलूँगा तब तक मैं पीछे नहीं हटूँगा। पवित्र आत्मा के अद्भुत वरदान के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपको अपने जीवन में बहने और काम करने की पूरी स्वतंत्रता देता हूँ। पवित्र आत्मा, अब से मेरे जीवन पर आप पूरा नियंत्रण लीजिए। सच्चाई में मेरी अगुवाई करें, प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। अब हम एक अंगीकार और करेंगे जो जादू टोने से संबंधित है। बोलिए, मेरे अद्भुत स्वर्गीय पिता, मैं अपने जीवन पर आपकी सामर्थ्य सुरक्षा के लिए आपका कृतज्ञ हूँ। आपने अपने निज पुत्र का लहू दिया ताकि मेरे सारे पाप व दुष्टताएं और मेरे पूर्वजों और मेरे पीढ़ियों के पाप भी पूर्ण रूप से धुल जाएं। मैं जानवरों के लहू से नहीं, यीशु मसीह के लहू के द्वारा बचाया गया हूँ। मैं सारे जादू टोना, तंत्र मंत्र, शैतानी चीज़ों से जुड़ने के बारे में अंगीकार करता हूँ। शैतान के क्षेत्र में कदम रखने के लिए मुझे क्षमा करें। मुझे यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से शुद्ध करें। जो अधिकार मैंने शैतान को दिया है, मैंने या मेरे पूर्वजों ने, उन्हें मैं अपने जीवन से तोड़ता हूँ। मैं अपने जीवन से शैतान के हरेक दावे को त्यागता हूँ। मैं अपनी सारी विरासत पर अपना अधिकार करता हूँ। यीशु के नाम से आमीन। अभी हमने जादू टोने को द्वारा आए श्रापों को तोड़ा है। अब हम आगे प्रार्थनाओं में जाएंगे। प्रियो, कुछ श्राप पापों के कारण भी आते हैं तो हम तोड़ेंगे। बोलिए, मेरे अद्भुत स्वर्गीय पिता, ये बताने के लिए कि श्राप कार्य करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु मसीह के मेरे कारण श्राप बन गया ताकि मैं सारे श्रापों से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो सकूं। मैं तुरंत अपने प्रत्येक पापों को मान लूँगा। मैं शत्रु को और अधिक अनुमति नहीं दूंगा। वो मुझ पर अपना अधिकार नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा, कृपया मुझे उन अधिकारों को दिखाएं जो मैंने और मेरे पूर्वजों ने शैतान को दिए हैं, जिससे वह हमें श्रापों और दुष्ट आत्माओं के द्वारा प्रताड़ित करता है। मेरी सहायता करें कि मैं पापों व अधिकारों को तोड़कर आज़ाद हो जाऊं। प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूं। आमीन। आमीन। अब हम पूर्वजों से आने वाले श्रापों को तोड़ेंगे। प्रार्थना करें मेरे पीछे। प्यारे स्वर्गीय पिता, आप एक प्रेमी और अद्भुत पिता हैं। आप कभी भी ये नहीं चाहते कि मैं श्राप में जीऊं, परंतु आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में आशीषों की बहुतायत रहे। आपकी इच्छा है कि मेरा परिवार सदा आशीषित रहे। मैं उन सारी आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ
जो मुझे अपने पूर्वजों से मिली है। मैं उन पापों को स्वीकार करता हूँ जो मेरे पूर्वजों ने किए हैं। मैं उन पापों के सारे अधिकारों को अपने ऊपर से तोड़ता हूँ। मैं अपनी आने वाली पीढ़ी से सारे श्रापों को रोकता हूँ। मैंने परमेश्वर के परिवार में नए सिरे से जन्म लिया है। अब आप मेरे पिता हैं। मैं आपकी सारी आशीषों का वारिस हूँ। मैं अपने पूरे जीवन भर आपसे प्रेम करूँगा। मैं हजारों तक आपकी आशीषों को पहुँचाऊँगा। कभी अपनी पीढ़ियों पर श्राप नहीं लाऊंगा। प्रभु यीशु के नाम में आमीन आमीन आमीन। अब हम उन श्रापों को तोड़ेंगे जो परमेश्वर के द्वारा आते हैं। असल में परमेश्वर द्वारा जब हम अनाज्ञाकारिता करते हैं तब ये श्राप आते हैं, और समाज को बचाने के लिए परमेश्वर हमारे ऊपर भी श्राप आते हैं, भेजते हैं। जैसे परमेश्वर ने कुछ नियम दिए हैं तो उनको तोड़ते हैं, तो वो एक श्राप के रूप में परमेश्वर हमारे पे रोक लगाते हैं, ताकि हम उसकी आवाज़ को सुने और इन अनाज्ञाकारिता का दंड भुगत करके परमेश्वर को खोजें। तो हम इसको अंगीकार करेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता, मुझे क्षमा करें कि मैंने आपके प्रेम और जिम्मेदारी पर संदेह और विरोध किया कि क्यों आप परमेश्वर आप लोगों पर श्राप लाता है। परंतु अब मैं जान गया हूँ कि आप यह मेरी सुरक्षा के लिए करते हैं, जिससे आप मुझे राष्ट्रों को पवित्र और शुद्ध रहने में सहायता करें। प्रभु, आप पवित्र आत्मा द्वारा मेरा मार्गदर्शन अगुवाई करें कि मैं जीवन और आशीष को चुनाव करूं। मैं हृदय और सावधानी से आपके वचन का मनन करूंगा, ताकि श्रापों से स्वतंत्र रह सकूं। मैं उन्हें आशीष दूंगा जो मुझे श्राप देते हैं, उनके लिए प्रार्थना करूंगा जो मुझसे डर रखते हैं। मैं आपके वचन का पालन करूंगा और आपके मार्ग पर चलूंगा। यीशु के नाम में आमीन। अब हम आगे को हम परमेश्वर की अपनी सूचियां जो श्रापों की चेतावनी के विषय में है वो हम देखेंगे। व्यवस्था विवरण 27 के 15 में लिखा है, श्रापित हो वो मनुष्य जो कोई मूर्ति कारीगर से खुदवाकर ढालकर निराले स्थान में स्थापना करे, क्योंकि इससे यहोवा घृणा करता है। तब सब लोगों ने कहा आमीन। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने श्राप की सूची बना रखी है। तो इसलिए हमें इन बातों के लिए, जैसे माता पिता का अनादर करने से भी श्राप आते हैं, पीढ़ियों के हृदय का मेल मिलाप करने से आते हैं, और चोरी धोखा देने से श्राप आते हैं, और देने का दिल है, देने के लिए आपका दिल नहीं है तब भी श्राप आते हैं। देशों पर श्राप आता है, वो परमेश्वर को लूटते हैं, और मजाक करने से श्राप आते हैं। उद्धार को रोकने वाले श्राप भी हैं, और कानून से खिलवाड़ करने से आने वाले श्राप भी हैं जो आते हैं। व्यभिचार के पापों से आने वाले श्राप हैं, और शैतानवादियों का यौन का प्रयोग करने से भी श्राप आते हैं। पीढ़ियों द्वारा व्यभिचार के श्राप से भी आता है श्राप। चुगलखोरी से भी श्राप आते हैं। परमेश्वर के दासों के विरुद्ध बोलने से श्राप आते हैं, और रिश्वत लेने से श्राप आते हैं। परमेश्वर के पवित्र आत्मा की निंदा करने से श्राप आते हैं। परमेश्वर के वचन को अस्वीकार करने से आने वाले श्राप भी हैं। तो परमेश्वर के वचन की पुष्टि करें, और इस प्रकार से श्राप जो है परमेश्वर द्वारा आते हैं। तो हमको इन श्रापों के लिए अंगीकार करना है और प्रार्थना करना है। आइए मेरे पीछे करिए। प्रेमी स्वर्गीय पिता, मेरे पास आपके प्रेम और गहराई से चिंता करने के लिए कोई शब्द नहीं है। मुझे अज्ञानता में ना रखने के लिए और मुझे अपनी ज़िंदगी के हर क्षेत्र में के विषय में अवगत कराने के लिए आपको धन्यवाद। आज जहाँ श्राप आ सकते हैं, मैं व्यवस्था विवरण 27 में दिए गए सारे पापों से फिरने का निर्णय लेता हूँ। मैं अंगीकार करता हूँ कि मैंने और मेरे पूर्वजों ने ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों में पाप किए हैं। कृपया मुझे और मेरे परिवार को अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू से शुद्ध करें। मेरी सहायता कीजिए कि मैं सिद्धता में चल सकूं, जैसे आप सिद्ध हैं। मैं इसी समय
हर एक पापों और वैदिक अधिकारों का अंगीकार कर अपने परिवार के जीवन से उन श्रापों को तोड़ता हूँ। मैं हर एक दुष्ट आत्माओं को डांटता हूँ और उनका सामना करता हूँ जिन्हें इन श्रापों को मेरे जीवन में लाने का काम सौंपा गया है। मैं आज्ञा देता हूँ इसी समय कि मेरे जीवन मेरे परिवार को छोड़कर तुरंत चले जाएं। यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन। अब हम ये देखेंगे कि शैतान हमें क्यों श्रापित करने में ज़्यादा रुचि रखता है। प्रियो, जैसे एक व्यक्ति सीधा चलता रहता है और वो सीधी लड़ाई नहीं करना चाहता तो छापामार युद्ध प्रणाली को अपनाता है और रास्ते में गड्ढा कर देता है, ऊपर से जाली लगा लेता है, पत्ते डाल देता है और वो व्यक्ति जब उससे लड़ने जाता है तो वो गड्ढे में गिर कर फंस जाता है। और इस प्रकार जो है अपने शत्रु को हराना शैतान के लिए या उस व्यक्ति के लिए आसान होता है। तो अब यहाँ पर शैतान क्या करता है, वो हमारे को श्राप में फंसा के रखता है। किसी से हमें श्राप दिलवाता है इस तरीके, जैसे राजा बालाक ने बिलाम को बुलाया था कि मेरे लिए जो है परमेश्वर के लोगों को श्राप दे, पैसे दे करके। तो ये है, तो अब हम इसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। मेरे पीछे अंगीकार करिएगा, बोलिए। प्रेमी स्वर्गीय पिता, आपके बड़े उद्धार के लिए धन्यवाद जो आपने मेरे लिए मुहैया किया। आपने मुझे दुष्ट के अत्याचार, संसार की रीति से बचाया, बड़ी क्षमता, अधिकार दिया। शैतान स्वयं जानता है कि मैं उसके लिए सामर्थी, शक्तिशाली और ताकतवर और बलवान हूँ। इसलिए वो चाहता है कि मैं सांप के अधीन रहूं। मुझे अपने आप को आपकी आंखों से देखने में सहायता करें, जिससे हालेलुया बोलिए, जिससे मैं आपके सामर्थ्य उद्धार की सारी आशीषों का अनुभव कर सकूं। मुझे हर एक लालच के लिए क्षमा करें जिसे मैंने अपने हृदय में आने की अनुमति दी। मुझे आपने अपने उद्धार के द्वारा लोगों का प्रभु और राजकुमार बनाया है। मेरी सहायता करें कि मैं इस पद पर सारे जीवन भर विश्वास योग्य बना रहूं। मैं विश्वास के साथ उस वादे के देश को लेता हूं जो आपने मुझे मुहैया कराया है। मैं अपनी चंगाई, स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति, आनंद को ग्रहण करता हूं और हर प्रकार के श्राप को तोड़ता हूं। यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। अब हम आगे देखेंगे श्रापों के कारण और उनके परिणाम। प्रियो, श्रापों के प्रति कई बार हमारे जीवन में खुद ही प्रेम होता है। जैसे हम कई लोगों को नकारात्मक शब्द बोलने का बहुत आदत होता है, जैसे कि मर जाता है ना, ऐसे करके शब्द खुद भी बोलते हैं, अपने पे भी बोलते हैं और अपने लिए भी हीन दया बोलते रहता है, अरे मैं तो बहुत मोटा हूँ, ऐसा करके अपने लिए बहुत आशीर्वाद की जगह श्राप ही देते रहते हैं। भजन संहिता 109 के 16 में इस तरीके से लिखा है, भजन 109 में। तो और इस प्रकार से फिर पेट और हड्डी की समस्याएं हैं, अत्याचार करना, आरोप लगाना, अपराध, अस्वीकृति, प्रार्थनाएं, समय से पहले मृत्यु, पदानवति। तो इस तरीके से जो है हम भजन 139 में जैसे श्राप दे रखे, 109 में सॉरी, तो वो श्राप हमारे ऊपर आते रहते हैं। बेघर, भिखारीपन, कंगाली, चोरी, तिरस्कार, दुर्व्यवहार। ये भजन 109 में आप जब पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा लिखा है। परिवार का लुप्त होना, पूर्वजों के पापों का निराकरण नहीं। तो अब हम इन श्रापों को तोड़ेंगे। तुरंत ही बहुमूल्य पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि वह आपके हृदय को हर एक बुराई, कड़वाहट, नकारात्मक व्यवहार से शुद्ध करे, जिससे आपकी जीभ आशीष का साधन और परमेश्वर के हाथों में धर्म का हथियार बन जाए। तो आइए हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, बोलिए। प्रेमी स्वर्गीय पिता, मेरी आंखों को श्रापों के कारणों और परिणामों के विषय में खोलने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं कि मैंने अपनी जीभ को दूसरों को और स्वयं को शापित करने और दर्द पहुंचाने की अनुमति दी। मैं ये अंगीकार करता हूं कि मुझे शाप देना पसंद था और मैंने इसके परिणामों को भोगा है। कृपया मुझे क्षमा करें, अपने बहुमूल्य लहू से मुझे पूरी तरह क्षमा करें। मैं अपनी जीभ को लोगों को आशीष देने और आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने मध्यस्थी प्रार्थना करने के लिए समर्पित करता हूँ। कृपया मुझे प्रेम ना करने, कड़वाहट, नकारात्मक शब्दों और घमंड के लिए क्षमा करें। कृपया मेरी जीभ और हृदय को शुद्ध करें ताकि आपका पवित्र प्रेम और जीवन मुझसे इस ज़रूरतमंद और भूखे प्यासे संसार पर बहने पाए। यीशु के नाम में आमीन आमीन आमीन। अगली बात है श्राप और बीमारियां।
ये श्राप जो है बीमारियां भी लाता है। तो हम देखेंगे, क्या आप कभी डॉक्टर के पास गए हैं और अपने परिवार के वो आपसे क्या पूछेंगे, आपके परिवार का इतिहास पूछता है। अक्सर उन लोगों के पास आपसे पूछने के लिए कुछ प्रश्न होते हैं, जैसे आपके पूर्वज युग में किसी को एलर्जी, गठिया, जोड़ों का दर्द, मधुमेह, रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल, हृदय का रोग, कैंसर, निराशा या मानसिक रोग से पीड़ित तो नहीं थे। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत सारी बीमारियां श्रापों के कारण ही परिवारों में पीढ़ियों तक चलती हैं, जिसे वो आजकल जेनेटिक बीमारियां करके पुकारते हैं। तो हम इसको देखेंगे कि श्रापों को तोड़ना और चंगाई मिलना कैसा आसान होता है, अगर हम इन बातों को जान लें और समझ जाएं कि हमारे रोग के पीछे ज़रूर कोई ना कोई ऐसा पारिवारिक कारण है। तो हम देखेंगे और हम इसके साथ में प्रार्थना करेंगे। मेरे पीछे प्रार्थना कीजिए। मेरे अद्भुत स्वर्गीय पिता, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपके पुत्र यीशु ने मेरे और मेरी पीढ़ियों की चंगाई और स्वास्थ्य को कलवरी के क्रूस पर खरीद लिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे दर्शाया कि बीमारी एक सांप है, सांप का ही परिणाम है। यीशु के सामर्थ्य लहू से मैं सारे रोग बीमारियों से मुक्त हो सकता हूँ। इसी समय मैं हर एक रक्त बहाने, हत्या, हिंसा, दूसरों के स्वास्थ्य को चोट पहुँचाने जैसे पापों का अंगीकार करता हूँ और जो मेरे और पूर्वजों के द्वारा किए गए हैं। मैं हर एक उन वैदिक अधिकारों को जो हमारे द्वारा शैतान को दिए गए हैं तोड़ता हूँ। मैं अपने और अपने परिवार के विरुद्ध काम करने वाली हर बीमारी का सामना करता हूँ या करती हूँ और उसे डांटता हूँ, और मैं अपने स्वास्थ्य और चंगाई को स्वीकार करता हूँ। यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। अब यहाँ पर ये जो तीसरा है, ये जो पॉइंट है, स्त्रियों पर आने वाले कुछ विशेष श्राप। तो इस श्राप की को जो अंगीकार है ये केवल स्त्रियां ही करेंगी, बहनें ही इसको करेंगी। तो इसलिए आप इसको कीजिए। हालेलुया। रेखानामा हुडानामा शखी देना। तो हम यहाँ पर बोलेंगे, बहुमूल्य स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने यीशु मसीह को भेजा और स्त्रियों को उनके वास्तविक स्थान में आदर देकर ऊंचे स्थान में दोबारा स्थापित किया। यदि मैंने अपने जीवन में अपने पिता, पति या किसी पुरुष का विरोध या अनादर किया हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। मेरे जीवन को शुद्ध करें, मेरे हृदय और आचरण को उस अधिकार को लांघने के लिए क्षमा करें जिसे आपने किसी स्त्री के लिए नहीं रखा। मेरी आंखों को खोल दे ताकि मैं जान सकूं कि शैतान की मर्जी को पूरा करने के लिए मैं कहाँ गिरी। उन सारे घावों को चंगा कर दीजिए जो अधर्मी पुरुष अधिकार के श्राप से आए हैं। मुझे स्वतंत्र कीजिए कि मैं ऐसा जीवन जी सकूं जिसकी कल्पना आपने स्त्री के लिए अधीनता और सुरक्षा में की है। मेरे विवाह को चंगा करें, मेरी सहायता करें ताकि मैं अपने पति की अच्छी सहायक बनूं और उसे आदर सम्मान दूं, क्योंकि आपने उसे सिर बनाया है। हमें सारी सृष्टि में प्रभुत्व करने और शैतान के सारे कामों को नष्ट करने के लिए एक साथ खड़ा करें। यीशु के नाम में मैं सारे श्रापों को तोड़ती हूँ जो बुरी इच्छाओं को लाते हैं और अपने पति की आराधना करने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं उन सारे श्रापों को तोड़ती हूँ जो बुरे प्रभुत्व को लाते हैं और ईश्वरीय आशीषों को जो धर्मी नेतृत्व और सुरक्षा लाती है उसे अपने पति और सारे पुरुषों के अधिकारों के लिए ग्रहण करती हूँ। मैं दुख और दर्द के श्रापों को तोड़ती हूँ और घोषणा करती हूँ कि मैं बहुतायत का जीवन प्राप्त करूँगी। मैं परमेश्वर की संतानों की महिमा की मैं स्वतंत्रता में रहूँगी। मैं खून के प्यासे युद्ध देवताओं की आराधनाओं को त्यागती हूँ। स्त्रीत्व में आए हर एक श्राप को तोड़ती हूँ। यीशु के नाम में आमीन आमीन आमीन। अब यहाँ पर हमने स्त्रियों पर आने वाले श्रापों पर रोक लगा दी है। अब पुरुषों पर आने वाले विशेष श्रापों को हम तोड़ेंगे जो उत्पत्ति 3:17 में दिए थे, है ना। निराशा, निरर्थकता, कांटे, ऊँट कटारे। अब हम इनको तोड़ेंगे। मेरे पीछे इस बात को प्रार्थना कीजिएगा। इसमें पुरुषों के लिए ये विशेष। मैं आपका धन्य प्रेमी स्वर्गीय पिता,
मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे भूमि, परिश्रम, कांटे, ऊंट कटारे, निराशा, निरर्थकता के श्रापों को तोड़ा है। आपके वचन की आवाज़ के प्रति हरेक अनाज्ञाकारिता के लिए कृपया मुझे क्षमा करें। मैं मनुष्यों से अधिक आपका भय मानूंगा और आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं यीशु मसीह के नाम से अपने सारे शारीरिक और जीवन के कार्यों के हरेक श्राप को तोड़ता हूँ। मेरा कार्य मेरे लिए एक आनंद और मेरी योग्यताएं सकारात्मक रूप से ऊंचे अधिकारियों के लिए चुनौतियां होंगी। प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने कार्य को आपको समर्पित करता हूँ। मुझे अपना राजदूत बनाए ताकि मैं आपकी महिमा और उपस्थिति को अपने सहकर्मियों और अधिकारियों तक पहुँचा सकूँ। मैं आपका दास हूँ और अपने प्रतिदिन के कार्य में अपने सौभाग्य का आनंद लेता हूँ। मेरा कार्य प्रगतिशील और फलदायक होगा क्योंकि आप मेरे लिए श्राप बन गए। मैं प्रण करता हूँ कि मैं अपने परिश्रम के पहले फल के द्वारा आपको आदर दूंगा। मैं हर एक नशे, दवाई की लत का अंगीकार करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में मैं अपने ऊपर से हर एक अधिकार को तोड़ता हूँ। मैं और अधिक इन नशों के अधीन नहीं रहूँगा। मेरा शरीर आपका पवित्र मंदिर है। मैं अपने सारे स्वास्थ्य, शक्ति, कार्य क्षमता, अधिकार से आपको आदर और महिमा दूंगा। मैं निराशा, निरर्थकता के सांप को अपने जीवन से तोड़ता हूँ। मैं अपनी दौड़ को आनंद के साथ समाप्त करूँगा और अनंत जीवन के मुकुट को प्राप्त करूँगा। मेरा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। यीशु के नाम में सब कहें आमीन। अब भूमि पर विशेष श्राप आते हैं। जैसे भूमि के श्रापों को हम तोड़ना चाह रहे हैं तो यहाँ पर भूमि पर बंजरता का श्राप आता है, चतुरता का श्राप आता है। आपने देखा होगा ज़मीन के लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान लड़ रहे हैं, चाइना इंडिया लड़ रहे हैं, इजराइल और फ़िलिस्तीन लड़ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे ज़मीन के लिए बहुत लड़ाई होती है। रक्तपात का श्राप आ रखा है, वहाँ पर खून बह रखा है। तो ऐसी कई ज़मीनें हैं जो हमको उगल देती हैं। भूमि पर व्यभिचार आने से श्राप आता है। तो आइए हम भूमि के श्रापों को तोड़ेंगे। मेरे पीछे बोलिए, अद्भुत स्वर्गीय परमेश्वर, आपके लहू के द्वार लिए धन्यवाद जो आपने भूमि पर बहाया ताकि उसमें से श्राप टूट सकें। प्रभु यीशु मसीह का लहू हाबिल के लहू से ज़्यादा अच्छी बातें कहता है। मैं श्राप, बांझपन, कांटे, ऊंट कटारे, भूमि का मुझे उगलना अनुभव नहीं करूँगा। मैं हर एक श्राप को पापों के अंगीकार करने के द्वारा और उसके वैदिक अधिकार को यीशु मसीह के नाम से तोड़ सकता हूँ। मैं इसी समय अपनी भूमि पर किए गए हर एक पाप का अंगीकार करता हूँ और उसके अधिकार को तोड़ता हूँ। मैं फलने, फूलने और आशीषित होने का अनुभव करूँगा और मेरा इस स्थान पर रहना आनंददायक होगा। यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। अब हम देखेंगे आपकी आय पर आने वाले कुछ विशेष श्राप। ये हम व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 38 से 44 में देखते हैं कि तू खेत में बीज तो बहुत सा ले जाएगा परंतु उपज थोड़ी ही बटोरेगा क्योंकि टिड्डियाँ उसे खा जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर आय पे श्राप आ रहा है। तो हमें इसके लिए प्रार्थना करनी है, ठीक है, और इसको प्रार्थना करके तोड़ना है। इसके लिए अंगीकार है हमारे पास। बोलिए, मेरे प्रेमी स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे अपने स्वर्गीय ज्ञान को सिखाया। आपका पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए ज्ञान बन गया। अब मैं अपने जीवन के हर क्षण में स्वर्गीय ज्ञान में चल सकता हूँ। अपने सारे धन से आपका आदर ना करने और अपनी सब बढ़ती का पहला फल आपको ना देने के लिए मुझे क्षमा करें। मैं आज से ही इन सब बातों को पूरा करने का वायदा करता हूँ। मैं धन के प्रति अपने पूर्वजों के पापों का अंगीकार करता हूँ। मैं हर एक वैदिक अधिकार श्राप को जो इन पापों के द्वारा मेरे धन पर आए हैं उन्हें तोड़ता हूँ। आज मैं अपने सारे धन को आपके प्रेमी और ज्ञानी हाथों में सौंपता हूँ। अपना पूरा नियंत्रण ले
मुझे हर एक स्वार्थी और आलसी आचरण से स्वतंत्र करें। मैं आत्मा में उत्साहित होऊंगा। मैं अपने धन से आपके राज्य का भी निर्माण करूंगा। मैं आपकी चमत्कारी बढ़ोतरी का अनुभव करूंगा या करूंगी। यीशु के नाम में आमीन। अभी हम तोड़ेंगे अपनी जीभ से आने वाले श्राप। जीभ से हम बहुत बड़े श्राप देते हैं, और वो जो है, ऐसा लिखा हुआ याकूब में 1:26 में, परमेश्वर की आशीष का उत्तराधिकारी है वो, परंतु अपनी जीभ को बुरा बोलने की अनुमति देकर आप इसे खो सकते हैं। तो हमें अपनी जीभ के लिए प्रार्थना करनी है, और उसको भी उसके द्वारा आए हुए श्रापों को भी तोड़ना है। तो जैसे कि जीभ के द्वारा अपने आप देते हैं, माता पिता देते हैं, पिता की जीभ से आते हैं श्राप, है ना। तो ऐसे ऐसे श्राप आते हैं अधिकारियों द्वारा, जो आपके यहाँ पर बड़े अधिकारी होते हैं, वो आपको देते हैं, कोसते हैं अपने बार बार उसी शब्दों से। उसके द्वारा कैसे श्रापों को आशीष में बदलेंगे, अब हम देखेंगे। हम यहाँ पर जो है मुंह के शब्दों से जो भी आने वाले श्राप हैं उनको तोड़ेंगे, ठीक है। आगे प्रार्थना करेंगे, इसके साथ में अंगीकार करें मेरे पीछे। मेरे प्रेमी स्वर्गीय पिता, मैं इस सौभाग्य से विस्मित और अभिभूत हूँ कि आपने मुझे अपने रूप और समानता में बनाया। आपके शब्दों में रचनात्मक शक्ति है। आपने वही अधिकार मेरी जीभ में दिया है। हर एक नकारात्मक शब्द और श्राप को जो मैंने बोला है उसका मैं अंगीकार करता हूँ या करती हूँ, और शैतान को दिए हर एक वैदिक अधिकार को तोड़ता हूँ। मैं आशीष देने और कभी श्राप न देने का निर्णय लेता हूँ। मैं इसी क्षण हर एक मनुष्य को स्वयं और अपने आप को भी आशीष देता हूँ जिन्होंने कभी जीवन में मुझे श्राप दिया हो। मैं हर एक श्राप को तोड़ता हूँ और हर एक श्राप को आशीष में बदलता हूँ। मैं तेरे वचनों को अपने जीवन के लिए ग्रहण करता हूँ। मैं निर्णय लेता हूँ कि कभी आपकी पवित्र आत्मा को अपने कड़वे और क्रुद्ध शब्दों से खेदित नहीं करूँगा। मैं आपकी क्षमा और अपनी जीभ की शुद्धता को ग्रहण करता हूँ। मैं आपकी पवित्र आत्मा की आग अपनी जीभ पर नियंत्रण करने और मुझे स्वर्गीय भाषा देने के लिए ग्रहण करता हूँ। मैं अपनी जीभ की सामर्थ्य से बीमारों को चंगा करूँगा और दुष्ट आत्माओं को भगाऊंगा और देशों को छुटकारा दूंगा। प्रभु यीशु के नाम में आमीन आमीन। अगली चीज़ है, आपके खुद के व्यवहार के द्वारा भी श्राप आते हैं। अब खुद का व्यवहार कैसा होता है? विद्रोह करने वाला व्यवहार होता है हमारे अंदर, बदला लेने वाला व्यवहार होता है, क्रोध वाला व्यवहार होता है हमारे अंदर, और हमारे अंदर मनुष्यों पे विश्वास करना होता है। हम परमेश्वर से ज़्यादा विश्वास करते हैं, मनुष्य का भय मानते हैं, परमेश्वर से ज़्यादा अपनी ही तरीके से काम करते हैं, घमंड करते हैं और आलस्य करते हैं, अकृतज्ञता दिखाते हैं, क्षमा नहीं करते हैं और दूसरों की नग्नता को उघाड़ते हैं, मतलब दूसरों की बुराइयां करते हैं और परमेश्वर के लोगों की मदद करने से भी इनकार करते हैं, लालच और धन की सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से भी हमारे ऊपर श्राप आते हैं। आइए हम इस श्राप का अंगीकार करके इसको तोड़ें। मेरे पीछे बोले, मेरे प्रेमी स्वर्गीय पिता, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने वचन की ज्योति से मेरे हृदय को प्रकाशित किया है, ताकि मैं अपने और अपने पूर्वजों के व्यवहार को, जो मेरे जीवन में श्राप ला सकते थे, देख सकूं। मैं हर एक पाप का अंगीकार कर पश्चाताप करता हूं और पाप से नफरत करता हूं और उसके अंश को अपने जीवन से निकालने का निर्णय लेता हूं। मैं अपने हृदय की यत्न से रक्षा करूंगा, क्योंकि ये जीवन का स्रोत है। आप मेरे बाहरी रूप और कार्यों को नहीं, बल्कि मेरे हृदय को देखते हैं। प्रभु, मेरे मुंह के वचन और हृदय का ध्यान आपको ग्रहण योग्य हो। मैं आपसे सीखूंगा, क्योंकि आप कोमल और मन के दीन हैं। मैं आपके स्वभाव में रहकर दूसरों को शैतान की चालों से बचाऊंगा। यीशु के नाम में आमीन। अब अगला हम देखते हैं श्राप और आत्मिक बंधन। अगला हम देखेंगे श्राप और आत्मिक बंधन। आत्मिक बंधन सिर्फ परिवारजनों के बीच ही नहीं, बल्कि
करीबी दोस्तों, सहकर्मियों, व्यापार साझेदारों के बीच भी होते हैं। जब कभी भी आप दूसरों के लिए ज़्यादा केंद्रित और चिंतित होते हैं तो आपकी आत्मा उस मनुष्य के साथ जुड़ जाती है। आप आत्मिक रूप से भी प्रभावित हो जाते हैं। जब वो व्यक्ति बीमार या निराश होता है तो फिर आत्मिक बंधन दोबारा जुड़ जाता है। ठीक है। और यहाँ पर इस पुस्तक के अंत में जो प्रार्थना है उसे करें और उस व्यक्ति का नाम लेकर हर एक आत्मिक बंधन तोड़ दें। आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। बोलिए, प्रेमी स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ उस ज्ञान के लिए जिसमें आपने मुझे पूरे हृदय, प्राण, मन और शक्ति से आपको प्रेम करने को कहा है। मुझे क्षमा करें जहाँ भी मैंने आपकी ज्ञान की आज्ञाओं का पालन नहीं किया, जो मेरी सुरक्षा और भलाई के लिए विषय में थी। मैं हर एक बुत परस्ती, भूत परस्ती और जहाँ मैंने पर मनुष्य को आपसे ज़्यादा ऊंचा स्थान दिया है, अंगीकार करता हूँ। मैं अपने विवाह के बाहर यौन संबंध और हरक लहू की वाचा का अंगीकार करता हूँ जो मैंने किया है। मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। मुझे अपने पवित्र लहू के द्वारा हर एक आत्मिक बंधन से शुद्ध करें। मुझे शुद्ध करने और क्षमा करने के लिए धन्यवाद। मैं इसी समय अपने जीवन से हर एक आत्मिक बंधन और शोषण को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में तोड़ता हूँ और आपकी स्वतंत्रता को स्वीकार करता हूँ। यीशु के नाम में सब कहें आमीन, आमीन, आमीन। अभी हम श्राप और नए नियम में हम देखेंगे कि असल में अभी पुराने नियम में थे या नए नियम में भी थे, तो हम इसको भी देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम देख करके तोड़ेंगे भी। आप श्राप ना दें, आप परमेश्वर की आशीष और जीवन की नदियों को देशों में बहने दें। आप परमेश्वर के जीवन के माध्यम हैं। आप जीवन के लिए परमेश्वर के माध्यम हैं, श्राप और मृत्यु के लिए कभी नहीं। विश्वास करें, आशा रखें, उसमें जिए, वही करें। तो हम प्रारंभिक अंगीकार करेंगे नए नियम के अनुसार भी। मेरे अद्भुत स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ कि आपने मुझे नए नियम के दिनों में जीने का सौभाग्य दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे सुसमाचार सौंपा जिसमें मैं श्रापों की शक्ति को तोड़ सकूं। मैं प्रारंभिक कलीसिया से अधिक महिमा को अनुभव करूँगा। जहाँ कहीं मैं जाऊँगा वहाँ श्रापों को तोड़कर आशीषों को लाऊंगा। मैं जीवन को लाकर मृत्यु का नाश करूँगा। मैं देशों में आपके सुसमाचार को ले जाऊँगा ताकि शैतान के सदियों पुराने गढ़ों को तोड़ सकूँ। मेरा प्रत्येक दिन श्राप तोड़ने का दिन है। मैं आपको पूर्ण अधिकार और सौभाग्य में आपके पूर्ण अधिकार और सौभाग्य में जीऊँगा। यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। अगली चीज़ है श्रापों से कैसे बचें। पापों को स्वीकार करना से हम बचते हैं। जैसे कि पाप स्वीकार करने के दो मुख्य कारण हैं। पाप स्वीकार करना आपके और परमेश्वर के बीच की अपराध की वो बाधा को दूर करता है जिससे आप ये समझते हैं कि वह आपसे बहुत दूर है। आप उस बाधा को पाप के द्वारा डालते हैं, इसलिए आपको इसे पापों को स्वीकार कर हटाना है। पाप स्वीकार करना शैतान और उसकी दुष्ट आत्माओं के उन अधिकार को तोड़ना भी है जो आपके पापों ने उसे दिया है। मैं दूसरा कारण थोड़ा समझाना चाहता हूँ, ये प्रॉफिट कह रही है, क्योंकि मसीह की देह में आप पाप स्वीकार करने के विषय में बहुत भ्रम है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। पहला यूहन्ना 1:9 स्पष्ट रूप से बताता है कि हम अपने पापों को स्वीकार करें, ना कि रोएं, आंसू बहाएं और अपने पापों के लिए उदास हों। शैतान की सबसे प्रिय योजना यही है कि वह हमें तुरंत पाप स्वीकार करने और परमेश्वर की संगति में दोबारा जुड़ने से रोक सके, ये कहते हुए कि तुम ऐसी स्थिति में परमेश्वर के सामने आने का हियाव कैसे कर सकते हो। क्या तुम नहीं जानते कि तुमने अभी क्या किया है? सबसे पहले पश्चाताप। क्या तुम नहीं जानते कि तुमने अभी क्या किया है? सबसे पहले क्या करना है? पश्चाताप महसूस करें, रोएं, विनती करें और अपना इनकार करें।
तब आकर परमेश्वर से क्षमा मांग सकते हैं। ऐसा करने के लिए शैतान आकर लगातार ये प्रयत्न करता है कि यहाँ तक हो सके कि हमें परमेश्वर की संगति और सुरक्षा से दूर रखे। ये एक घटना बता रही है प्रॉफिट। 1992 में प्रभु ने मुझसे पूछा कि क्या तुम अंतिम समय की बेदारी का हिस्सा बनना चाहती हो। ऐसे प्रश्न पर मैं खुशी से उछल पड़ी और कहा, हाँ परमेश्वर, मैं क्यों नहीं चाहती। मुझे इसके लिए क्या करना है। मैंने अपने मन में कल्पना की कि परमेश्वर मुझसे कहेगा कि प्रति भोर इतने घंटे प्रार्थना करो, उपवास करो, यह करो, वो करो। लेकिन मैं अचंभित हो गई कि जब उसने सिर्फ एक आदेश दिया, पश्चाताप करने में फुर्ती करो। आज उन दो शब्दों का मैं दोहरा अर्थ समझती हूँ। पश्चाताप करने का अर्थ है पूर्ण रूप से अनुचित व्यवहार से हट जाना, लेकिन इसका यह भी अर्थ है अपने पापों का उसके सामने अंगीकार करना। फुर्ती से ऐसा करने से मैं उसके साथ स्थायी संगति में रहने, उसकी आवाज़ सुनने, उसकी अगुवाई और सुरक्षा का आनंद उठाने पाऊंगी। मैं शत्रु को कभी भी अपने पाप के कारण अपनी निंदा करने की अनुमति नहीं दूंगी, ना ही उसे अपने जीवन का वैदिक अधिकार दूंगी। मैं उसे इतना समय नहीं दूंगी कि वह मेरे भविष्य के प्रति मेरे और मेरे आने वाली पीढ़ियों के लिए श्रापों की योजना बना सके। अगली चीज़ है आत्मा जीतना। वचन में जिएं, विश्वास का अंगीकार करें और युद्ध करें, आत्मिक युद्ध, है ना। तो हम प्रार्थना में जाएंगे। शैतान को भी अवसर ना दें, संगति रखें एक दूसरे से, परमेश्वर की महिमा करें, गवाही दें, श्राप सचेत ना हो, है ना, और आराधना करें, स्वतंत्र रहें। ये चीज़ है। तो आइए हम अंगीकार करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रेमी स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ कि आपने मुझे पूर्ण स्वतंत्रता से जीने में सहायता की। आपने मुझे सारी सुख सुविधाएं दी हैं ताकि जो मेरे जीवन और धार्मिकता के लिए आवश्यक है, मैं आपकी इस उपस्थिति में आपके लोगों और पवित्र आत्मा के निकट संगति में रहूँगा। मैं आपके वचन से प्रेम और आदर करूँगा। मैं आपकी महिमा का जीवन के हर पल में उत्सव मनाऊँगा। मैं शैतान को कोई अवसर नहीं दूँगा। मैं उसका सामना करूँगा और वो मेरे सामने से भाग जाएगा। मैं अपने छुटकारे और चंगाई को बांटकर बंदियों को छुड़ाऊँगा। यीशु के नाम में आमीन। तो प्रियो, यहाँ पर जब इस प्रार्थना करने के विषयों के द्वारा आपने पहले ही जो है अपने जीवन में एक छुटकारा पाया होगा। आइए श्राप तोड़ने की प्रायोगिक उपाय को देखें। सबसे पहले पापों को स्वीकार करें, फिर वैदिक अधिकारों को तोड़ें और फिर दुष्ट आत्माओं को निकाल बाहर करें। 3 स्टेप है। आइए अब हम प्रार्थना करेंगे। आइए अंतिम जो है श्राप तोड़ने की प्रार्थना को करें। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर 3 स्टेप है। पहले हमें पापों की क्षमा मांगनी है, पश्चाताप करना है, दूसरा हमें वैदिक अधिकार को तोड़ना, और तीसरा शैतान को भगाना है। तो अब हम बोलेंगे यहाँ पर ऊंचे शब्द में अधिकार के साथ, एकाग्रता के साथ बोलें। अपने पिता के 5वीं से 10वीं पीढ़ी के श्रापों को तोड़ें। जो अपने पिता के, जो हमारे पिता हैं, हमारे जो संसारिक पिता हैं, उनके 5वीं से 10वीं पीढ़ी तक के जो श्राप हैं उनको तोड़ना है। तो हमको तरीका यह है, पिता के पिता हम बोलेंगे इस तरीके से। अब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। कृपया इस प्रार्थना को पूरी सावधानी से और एकाग्रचित होकर करें। बोलिए, पिता के पिता के पिता के पिता, पिता के पिता के पिता की माता, पिता के पिता की माता के पिता, पिता के पिता की माता की माता, पिता की माता के पिता के पिता, पिता की माता के पिता की माता, पिता की माता की माता के पिता, पिता की माता की माता की माता, पिता के पिता के पिता, पिता के पिता की माता, पिता की माता के पिता, पिता की माता की माता, पिता के पिता, पिता की माता, पिता,
यदि सौतेला पिता है ससुर। अब इनको हम आगे बोलेंगे। मैं यीशु के नाम से तुम्हारे सारे अधिकार को अपने ऊपर से तोड़ देता हूँ। शैतान, जो शक्ति तेरी मेरे ऊपर मेरे पिता के द्वारा थी, उसे मैं आदम तक यीशु के नाम और लहू से तोड़ता और नाश करता हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। रिजॉइस हो जाए। यहाँ पर उनसे संबंध तोड़ने की प्रार्थना नहीं है, उनके ऊपर जो बंधन है वो तोड़ने की प्रार्थना हो रही है। हालेलुया। एक बार फिर से बोलेंगे। मैं यीशु के नाम से तुम्हारे सारे अधिकार को अपने ऊपर से तोड़ देता हूँ। शैतान, जो शक्ति तेरी मेरे ऊपर मेरे पिता के द्वारा थी, उसे मैं आदम तक यीशु के नाम और लहू से तोड़ता और नाश करता हूँ। अब अपनी माता के 5वीं से 10वीं पीढ़ी तक के श्रापों को तोड़ेंगे। बोलिए, माता के पिता के पिता के पिता, माता के पिता के पिता की माता, माता के पिता की माता के पिता, माता के पिता की माता की माता, माता की माता के पिता के पिता, माता की माता के पिता की माता, माता की माता की माता के पिता, माता की माता की माता की माता, माता के पिता के पिता, माता की माता की माता, माता की माता के पिता, माता की माता की माता, माता के पिता, मेरी माँ के माता, मेरी माँ, सौतेली माता, सास। मैं यीशु के नाम से तुम्हारे सारे अधिकार को अपने ऊपर से तोड़ देता हूँ। शैतान, जो शक्ति तेरी मेरे ऊपर मेरी माता के द्वारा थी, उसे मैं आदम तक यीशु के नाम और लहू से तोड़ता और नष्ट कर देता हूँ। एक बार फिर से बोलेंगे। शैतान, जो शक्ति तेरी मेरे ऊपर मेरी माता के द्वारा थी, उसे मैं आदम तक यीशु के नाम और लहू से तोड़ता और नाश कर देता हूँ। आमीन। अब आपको कहना है, मेरा नाम, अपना नाम बोलना है और उसके बाद प्रार्थना करनी है। हे प्रभु, मेरा नाम जो है इस समय पर जन्म तिथि कोई भी राशिफल विश्वास में आने से पहले यदि जोड़ा गया है, मेरे भाई बहनों, मेरे पत्नी या पत्नी की तरफ से गर्भपात में शामिल भाई बहन, पूर्व पति पत्नी जीवित या मृत, बच्चे गर्भपात में भी शामिल हैं, वे व्यक्ति जिनके साथ मेरा आत्मिक बंधन था, वे लोग जिनके साथ विवाह से पहले मेरा कोई संबंध था, उत्पीड़न बलात्कार भी शामिल है, शिक्षक या कोई ऐसे प्रमुख लोग जो बचपन में मुझ पर प्रभाव और नियंत्रण रखते थे, वे सब लोग जिन्होंने मुझे सम्मोहित किया, वे सब लोग जिनके साथ मैंने वाचा बांधी हो, जो मेरे सहभागी रहे हों, कोई और आत्मिक बंधन, मैं यीशु के नाम से तुम्हारे सारे अधिकार को अपने ऊपर से तोड़ देता हूँ। शैतान, जो शक्ति तेरी मेरे ऊपर इन आत्मिक बंधनों के द्वारा थी, इन रिश्ते नातों के द्वारा थी, इन परिवारजनों के द्वारा थी, इन अधिकारियों के द्वारा थी, वह मेरे नाम, जन्म तिथि, राशिफल के द्वारा थी, उपनाम के द्वारा थी, तंत्र मंत्र नक्षत्र के द्वारा थी, गर्भपात के द्वारा थी, पति पत्नी के, पूर्व पति या जीवित या मृत के द्वारा थी, ये कोई भी ऐसा आत्मिक बंधन विवाह से पहले था, उन सब के द्वारा थी, उसे मैं आदम तक यीशु के नाम और लहू से तोड़ता और नाश कर देता हूँ। अब ये सारे आत्मिक बंधन टूट गए हैं प्रियो, तो हम निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके सारी दुष्ट आत्मा और उन अधिकारों को जाने की आज्ञा दें। बोले अब मेरे पीछे। शैतान, जो शक्ति तेरी मेरे ऊपर इन आत्मिक बंधनों के द्वारा थी, उसे मैं आदम तक यीशु के नाम और उसके लहू से तोड़ता और नाश करता हूँ। शैतान, जो शक्ति तेरी मेरे ऊपर इन आत्मिक रिश्ते नातों के द्वारा थी, इन संसारिक रिश्ते नातों के द्वारा थी, उसे मैं आदम तक यीशु के नाम और लहू से तोड़ता और नाश करता हूँ। आमीन। अब हम और भी जो बंधन हैं श्राप के द्वारा आए उन्हें तोड़ेंगे।
शैतान बोलिए, शैतान जो शक्ति तेरी मेरे ऊपर भय के द्वारा थी, शैतान जो शक्ति तेरी मेरे ऊपर यौन के द्वारा थी, शैतान जो शक्ति तेरी मेरे ऊपर आर्थिक दिवालियेपन के द्वारा थी, शैतान जो शक्ति तेरी मेरे ऊपर उस श्राप के द्वारा थी जो मैंने अपने ऊपर बोला था, शैतान जो शक्ति तेरी मेरे ऊपर श्रापों को जो मेरे माता पिता ने मुझ पे बोला था उसके द्वारा थी, शैतान जो शक्ति तेरी मेरे ऊपर वो श्राप जो मेरे शिक्षकों ने मेरे ऊपर बोला था उसके द्वारा थी, शैतान जो शक्ति तेरी मेरे ऊपर जो मेरे पूर्वजों के पापों के द्वारा मेरे ऊपर थी, शैतान जो शक्ति तेरी मेरे ऊपर तंत्र मंत्र के द्वारा थी, शैतान जो शक्ति तेरी मेरे ऊपर कोई संत मूर्ति भगवान पूर्वज गुरु या किसी नाम या पूजा स्थान के द्वारा थी, शैतान जो शक्ति तेरी मेरे ऊपर शैतानवाद के द्वारा थी, शैतानवाद के द्वारा थी, शैतान जो शक्ति तेरी मेरे ऊपर बीमारियों के द्वारा थी, शैतान जो शक्ति तेरी मेरे ऊपर लत के द्वारा थी, शैतान जो शक्ति तेरी मेरे ऊपर अपनी जीभ के द्वारा थी, शैतान जो शक्ति तेरी मेरे ऊपर संगीत के द्वारा थी, शैतान जो शक्ति तेरी मेरे ऊपर धर्म के द्वारा थी, शैतान जो शक्ति तेरी मेरे ऊपर क्रोध के द्वारा थी, शैतान जो शक्ति तेरी मेरे ऊपर आत्म छवि के द्वारा थी, शैतान जो शक्ति तेरी मेरे ऊपर उदासीनता के द्वारा थी, शैतान जो शक्ति तेरी मेरे ऊपर मन के द्वारा थी, शैतान जो शक्ति तेरी मेरे ऊपर तनाव के द्वारा थी, शैतान जो शक्ति तेरी मेरे ऊपर क्षमा न करने के द्वारा थी, शैतान जो शक्ति तेरी मेरे ऊपर इजेबेल के द्वारा थी, शैतान जो शक्ति तेरी मेरे ऊपर आहाब के द्वारा थी, शैतान जो शक्ति तेरी मेरे ऊपर आत्महत्या के द्वारा थी, गर्भपात के द्वारा थी, हत्या के द्वारा थी, शैतान जो शक्ति तेरी मेरे ऊपर टीवी इंटरनेट सपने फिल्मों के द्वारा थी, शैतान जो शक्ति तेरी मेरे ऊपर बार बार दुर्घटना होने के द्वारा थी, शैतान जो शक्ति तेरी मेरे ऊपर उम्र बढ़ने की तरफ झुकाव के द्वारा थी, शैतान जो शक्ति तेरी मेरे ऊपर मंद विकास के द्वारा थी, शैतान जो शक्ति तेरी मेरे ऊपर रक्त आधान के द्वारा थी, शैतान जो शक्ति तेरी मेरे ऊपर आवारापन के द्वारा थी, शैतान जो शक्ति तेरी मेरे ऊपर रजोनिवृत्ति PMS मध्यकाल की दुविधा के द्वारा थी, शैतान जो शक्ति सदमे के द्वारा तेरी मेरे ऊपर सदमे के द्वारा थी, जन्म दुर्घटनाओं के द्वारा थी, तलाक दिवालियापन बलात्कार मृत्यु हमले काम से निकाल दिए जाने के द्वारा थी, गर्भपात के द्वारा थी, गंभीर बीमारी के प्रगटीकरण के द्वारा थी, शैतान जो शक्ति तेरी मेरे ऊपर जटिल जन्म के द्वारा थी, नाभि का गले में या शरीर पर लिपटने के द्वारा थी, इनक्यूबेटर औजारों के द्वारा जन्म के समय से थी, समय से पहले जन्म के द्वारा थी, माता पिता के द्वारा थी, अस्वीकार किए जाने के द्वारा थी, आत्माओं और संतों को समर्पण करने के द्वारा थी, नामकरण समारोह के द्वारा थी, और इस तरीके से हम मेरे माता पिता लड़की नहीं चाहती थी या लड़का नहीं चाहते थे, इस प्रकार से थी, तो उसे और जन्म स्थान की आत्मा के द्वारा थी, उसे मैं आज यीशु मसीह के नाम से उसे मैं आदम तक यीशु के नाम और उसके लहू से तोड़ता और नाश करता हूँ। शैतान जो शक्ति तेरी मेरे ऊपर इन सभी बातों के द्वारा थी, भय यौन या आगे जितनी भी बातें हैं जन्म स्थान से लेकर हर बात के द्वारा थी, उसे मैं आदम तक यीशु के नाम और लहू से तोड़ता हूँ और नाश करता हूँ, तोड़ता हूँ और नाश करता हूँ, तोड़ता हूँ नाश करता हूँ, तोड़ता हूँ नाश करता हूँ, तोड़ता हूँ नाश करता हूँ। आमीन आमीन आमीन। प्रियो, मुँह से अंगीकार किया जाता है, मन से विश्वास किया जाता है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। यीशु का नाम पर और उसके लहू से हमने तोड़ दिया है। प्रियो, आप आज़ाद हैं। अब क्या होगा जब ये श्राप टूट गए तो आप अनुभव कैसा होगा, आपको ध्यान रखिएगा। अकेलापन महसूस होता है, अयोग्यता, भ्रम, क्रोध, दुख जो बाहर से अलग है, ऐसा आप अनजान महसूस करेंगे। विचार में ऐसा आएगा, सोच विचार में शिक्षा आपने पाई है, शैतान उस बीज को जो आप में बोया गया है चुराने का प्रयत्न करता है। मत्ती 13:19 के अनुसार सेवकाई करने वालों के विरुद्ध विचार आएगा, वह गया कि नहीं, ऐसा आएगा कि भाई श्राप टूटा कि नहीं, वह वापस तो नहीं आ गया,
शैतान ने ये मुझसे फिर से डाल तो नहीं दिया, ऐसा मन में विचार आएगा। तो इसको आपको निकालना है। सपने आ सकते हैं, कुछ चीज़ें आपको छोड़कर जा चुकी हैं, वो 1-2 दिन तक रात को आपके सपनों में प्रकट हो सकती हैं। कोई भी गंदे सपने, शैतानवादी वासना, हिंसा, लेकिन इनसे न डरें। ये बातें शायद आपके जीवन में या आपके पूर्वजों की जीवन में रही होंगी। अगला चीज़ है दर्द, क्योंकि कुछ चीज़ें अंगों से लिपटी रहती हैं और उन पर प्रभाव डाल रही हैं, इसलिए अब इन अंगों को असामान्य रूप से कार्य करने के लिए ठीक होने की आवश्यकता है। यह किसी नशे की लत और दवा को छोड़ने के समान होता है। लोगों से हमले, जैसे शत्रु लोगों को आपके पास लाएगा ताकि वह आपसे प्रश्न करें या जो आपने पाया है उस पर हमला करें। वह आपको उनके नियंत्रण में ले जाने की कोशिश करेगा। अगर आप शोषण का शिकार थे, या आपको क्रोध दिलाएगा ताकि आप उस सुरक्षा से बाहर निकल सकें, है ना। तो इसलिए अगली चीज़ है दुष्ट आत्माओं से भी हमले। यदि दुष्ट आत्माएं आपके और आपके पूर्वजों के जीवन में शामिल थी, तो आप पर दुष्ट आत्माओं के हमले हो सकते थे, जो आप पर अपना प्रभाव डालकर आपको वापस ले जाना चाहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर की आराधना कीजिए, जैसा यीशु मसीह ने मत्ती 4 में किया। वचन में बने रहें, सुरक्षा के नीचे रहें, और इन 2 हफ्तों में या इसके पश्चात निम्नलिखित बातें आप अपने जीवन में देखेंगे। अपने जीवन के आत्मिक क्षेत्र में नई सफलता प्राप्त करेंगे। आत्मिक क्षेत्र में नया अधिकार जो बंधनों को तोड़े जाने के द्वारा स्वतंत्र होता है, आप अपनी प्रार्थनाओं में एक नई सफलता पाएंगे। प्रकाशन के ज्ञान में एक नया बहाव, वरदानों का सही बहाव होगा। पिता के बारे में बेहतर समझ, दर्शन और दिशा के में सारे बंधन कट जाएंगे। दूसरों के साथ बेहतर रिश्ता, शारीरिक और भावनात्मक रूप से बहुतों को चंगाई मिलेगी। शैतान को न खोजें या शैतान से न डरें, परमेश्वर को खोजें। आत्मा की सुरक्षा में रहें। यदि आप अभी भी किसी दुष्ट आत्मा के प्रभाव को अपने जीवन में अनुभव करते हैं, तो आप जो है प्रार्थना सहयोगियों के साथ और प्रार्थना में जाएं, और परमेश्वर आपको बहुतायत में और आपको अभिषेक से भरकर उन जुओं को तोड़ देगा। इसलिए आनंदित हों और प्रभु को धन्यवाद दें। अब अगली चीज़ है, एक आखिरी चुनौती है। आपने ये पुस्तक समाप्त कर ली, सारी प्रार्थनाओं को दोहरा लिया है, एक आश्चर्यजनक मुक्ति छुटकारे का अनुभव किया है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ, कृपया इस सत्य को अपने तक ही ना रखें। आप जिनसे भी मिलें, सबसे इस विषय को बांटें, इस सच्चाई को सिखाएं। उन लाचार लोगों की इन श्रापों और बंधनों से छुटकारा पाने में मदद करें। ये सच्चाई आपको सौंपी गई है। आप इस सच्चाई के भंडारी हैं। आप इससे क्या करेंगे? संसार श्रापों से भरा हुआ है। अफसोस की बात है कि हमारी कलीसिया भी इसमें शामिल है। मैंने अनेक बार श्राप तोड़ने की हर जगह भारी आवश्यकता देखी है। मैं आपको अपनी एक सेवकाई की यात्रा में ले चलती हूँ। मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं दुनिया के सबसे संपन्न और सबसे निर्धन देशों में सेवकाई करने पाई। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये प्रोफेट बेनेटा फ्रांसिस बोल रही है, कि ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ श्राप तोड़ने वालों की सेवकाई की आवश्यकता नहीं। लोग हर तरफ शैतान के बंधनों तले दुख उठा रहे हैं। यीशु को अभी आपकी आवश्यकता है, ताकि आप बंधुओं को छुड़ाएं, उन्हें बंधकार से निकालकर ज्योति में लाने के लिए, शैतान की ताकत से परमेश्वर के राज्य में लाने के लिए सत्य सिखाएं, जो उनकी आंखों को खोलेगा और उन्हें स्वतंत्र करेगा, ताकि वे पापों से क्षमा प्राप्त करें और उन लोगों के साथ जो विश्वास के द्वारा पवित्र किए गए हैं मीरास पाएं। उस महान अधिकार में श्रापों को तोड़ना भी शामिल है। प्रतीक्षा ना करें, प्रार्थना करें, घोषणा करें, कार्य करें, कृपया संपर्क में रहें। शायद आपके पास अभी भी कुछ प्रश्न हों जिनका वर्णन मैंने इस पुस्तक में नहीं किया हो। मैं आपके सवालों को जानने के इच्छुक रहूँगी। अगली पुस्तक में उसका उत्तर देने में मुझे प्रसन्नता होगी। कृपया आपके साथ आपकी नई स्वतंत्रता में आनंदित होने के लिए मुझे अनुमति दें और अपनी श्राप तोड़ने की गवाही को बांटें। तो प्रियो, आज यहाँ पर हमने ये सेवकाई पूरी की। प्रियो, यहाँ पर गवाहियाँ भी हैं, हम गवाहियों को भी सुनेंगे।
आत्मग्लानि और यौन शोषण से छुटकारा मिला। टीएस एक लड़की है, टीएस केरल में है। ये पवित्र आत्मा की पाठशाला मेरे लिए बड़े आशीष का कारण हो रही। मैं इस स्कूल में आत्मग्लानि, दोष भावना से भरी हुई आशाहीन स्थिति में आई थी, लेकिन पहले ही सत्र से, जो कि श्राप तोड़ने का सत्र था, मैंने केवल आशीष और आशीष का ही अनुभव किया। जब मैं 5 वर्ष की थी तब कई लोगों ने मेरे साथ यौन शोषण किया। इस बात ने मेरे हृदय को बहुत गहरा घाव पहुंचाया, मुझे डिप्रेशन में धकेल दिया। मैंने खुद के साथ फिर से यौन शोषण होने के डर से अपने आप को लोगों से अलग कर लिया था। इस बात ने मुझ में यौन व्यसन पैदा कर दिया। श्राप तोड़ने के सत्र के दौरान मैंने महसूस किया कि मेरे सारे श्राप अभी तक पूरी तरह नहीं टूटे हैं और मैंने क्रूर श्रापों को कैसे तोड़ें पुस्तक को पढ़ा। आज अचानक से मैं बहुत ज़्यादा रोने और उल्टी करने लगी। मैंने ऐसा महसूस किया कि बहन बेनिटा फ्रांसिस मेरे सामने खड़ी हैं और इसके साथ ही मैं पूरी तरह से परिवर्तित हो गई और अपनी चिंताओं से आज़ाद हो गई। इसके बाद मैं सभी से बातचीत करने लगी, आनंद के साथ नृत्य करने और उछलने लगी। आत्महीनता से छुटकारा और मन के नवीनीकरण की प्राप्ति हुई। तो प्रियो, ये जो बहन टीएस है, टीएस जो केरल से हैं, इन्होंने छुटकारा पाया। प्रियो, आप इस रिकॉर्डिंग को सुने और बार बार इसके साथ में प्रार्थना करें और छुटकारा पाएं श्रापों से, बंधनों से, और एक आज़ाद ज़िंदगी पाएं, अपने जीवन में नई उम्मीदों को पाएं। और आने वाले समयों में जब आप ये करें तो कुछ बहनों को लेकर, भाइयों को लेकर के जो चाहते हैं अपने जीवन से छुटकारा, उनके लिए उनके साथ ये प्रार्थना करें। प्रभु हम सबके साथ रहे और आपके इन प्रार्थना का प्रतिफल दे। यीशु मसीह का लहू इस प्रार्थना, इस रिकॉर्डिंग को कवर करे। पवित्र आत्मा का अभिषेक जब आप ये प्रार्थना करते हैं, रिकॉर्डिंग चलती है, उसमें बना रहे, हर जुए को तोड़ दे उस वचन के अनुसार कि मुझसे प्रार्थना करो, मैं तेरी सुनकर बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जो तुम नहीं जानते। और प्रभु में किया हुआ कोई भी काम व्यर्थ नहीं है, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है कि मेरा जो वचन मेरे मुख से निकलता है वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना आएगा, वरन जो मेरी इच्छा में है उसे पूरा करके ही लौटेगा। प्रियो, आपके जीवन में यह आशीष बनी रहे। जय मसीह की।